हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गरम मसाला पॉडकास्ट। बात करेंगे चालू आपी के नए व्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे चालू आपी निकल पड़ी हैं अपनी टीम को लेकर के दिल्ली घूमने के लिए। और यहाँ पे बेटी खाला अपने काम पे लगी हैं, जैसा कि जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए वो बेटी खाला को लेकर के आई है, वो काम बखूबी निभाया जा रहा है। बेटी खाला खाला कम और नैनी ज़्यादा बनी हुई हैं। खाला को इस तरीके से कौन ट्रीट करता है भाई, वो कौन लोग हैं दुनिया में जो खाला को इतना अब्यूज़ करे और इस तरीके से यूज़ करे। शर्म आनी चाहिए लोगों को और इस औरत को सपोर्ट करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। शायद वो भी अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे ही ट्रीट करते होंगे, यही रवैया होगा उनका भी शायद, इसीलिए इनको कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जब ये इस तरीके से बिल्कुल दाई नौकरों की तरह अजीब तरीके से हर जगह लेकर के जाती है। मुझे पता था कि रिज़ा को और उसकी माँ को ये ज़रूर मदाह लेकर जाएगी। खैर, रिज़ा को इस दफ़े इसने बख्श दिया, सरप्राइजिंगली कैसे मुझे नहीं मालूम। रिज़ा को इसने बख्श दिया इस दफ़े, तो इसकी माँ को लेकर के आ गई। वो मुझे पता था, मुझे कोई कुछ भी इसमें सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये निकल पड़े हैं ये लोग एज़ यूजुअल। बच्चा को बेटी खाला उठाई हुई है और डब्बा की हालत देखो आप पीछे। डब्बा इतनी दिन ब दिन बदसूरत होती जा रही है। इसने अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है। और इसका है कि बस मेरी शादी हो गई है, मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी बच्चा पैदा करने की, वो भी मैंने करके दे दिया, अब तुम लोग पालो, तुम लोग जानो, और मैं तो अब बैठ के खाऊंगी, सोऊंगी, घूमूंगी, शॉपिंग करूंगी, आराम करूंगी। मेरा जो लाइफ का जो पर्पस था वो पूरा हो गया है। अच्छा, इसका जो मोटापा है वो इतना बढ़ गया है कि मैंने ये वीडियो सही से देखा, चल नहीं हो रहा था, इसे चला नहीं जा रहा था। ये हिल हिल करके पेंगुइन जैसे चलता है ना, एक एक पैर एक दफ़ा बढ़ा के, वैसे चल रही है ये औरत। सोचो, इस एज में इसका ये हाल है, ये जब इसकी उम्र होगी तब इसका क्या हाल होगा। अच्छा, और इसके फैमिली में जो इसका भाई है वो इतना हेल्थ फ्रीक है, उसको इतना हेल्थ का वो होता है कि नहीं ये ऐसे वैसे। वो अपने घर वालों को या तो उसने बिल्कुल छोड़ दिया है, या तो वो बोल बोल के थक गया है कि भाई आप अपना सेहत का ख्याल रखो। इनके घर में खाने पीने का इतना शौक़, उफ भाई बाप रे। सुबह के नाश्ते के लिए ये लोग परेशान रहते हैं। कहीं होटल वगैरह जाते हैं, इनकी जो अम्मी है वो कहीं जाती हैं तो सुबह के नाश्ते के लिए रात भर वो जागने के लिए तैयार रहती हैं। खाने का इतने साल हो गए, 5-6 साल से तो खैर हम ही लोग देख रहे हैं, इतने साल हो गए आपके पास पैसा आए हुए, आपका पेट अभी तक नहीं भरा है। ऐसी कौन सी भूख है भाई जो मिट ही नहीं रही है? खाए चले जा रहे हैं, वज़न बढ़ाए चले जा रहे हैं, और रुकने का नाम ही नहीं। इनको लगता है कि पता नहीं रुक गए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। एक जो होता है ना, एक हवस खाने की, और वो अब दिखती है इनके पूरे घर वालों में दिखती है। जो इनका जो मोटापा है, वो अमेजिंग लेवल ऑफ मोटापा है। और ये दिखाती है लोगों को कि ये देखो फ्रेंड्स, मैं ये खा रही हूँ, इतना हेल्दी खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ। वो सब जो होता है ना, वो सिर्फ कैमरे के लिए है, वो आपको दिखाने के लिए। जहाँ कैमरा बंद होता होगा वहाँ पे जाके दो क्योंकि जैसा आप कढ़ाई, 3-3 खाओगे कढ़ाई जा करके वैसा ही आपकी पता नहीं बॉडी क्या पे आएगा। 10-15 और पराठे स्पेशली जाके एक खाती ऐसी होगी। औरत जो कि फीड कराती है भाई। फीड वर्ड से तो इस पूरी फैमिली को इतना मोहब्बत और ऑब्सेशन है कि क्या बताएं। फीड फीड फीड, हमेशा फीड सुनने को मिलता है कि हाँ भाई फीड हो रहा है। इसका बस चले तो एक दिन कैमरे पे ये पूरा दिखा ही दे कि फीड भी कैसे होता है। अब इस लेवल पे आ गई है ये। तो जो औरत अपने बच्चे को फीड कराती है, लोग कहते हैं कि जो इंसान फीड कराता है ना, तो उसका वज़न जल्दी जल्दी घटता है। तो वज़न इसका घट भी नहीं रहा है, ये 3 महीने से फीड करा रही है, राइट? तो क्यों नहीं घट रहा है? क्योंकि उससे ज़्यादा डबल और ट्रिपल 3 गुना ये बैठ के खाती होंगी मैडम। तो यहाँ पे इस वजह से इसका वज़न जो है वो घट नहीं रहा है। कैमरे पे ये कुछ और है और कैमरे के पीछे ये पूरी फैमिली कुछ और है।
अच्छा, यहाँ पे गुटखा किंग जो है वो ये बोलता है अपनी बीवी को कि अरे तुम्हें जो है वो थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ बनना पड़ेगा? तुम्हारी बीवी ऑलरेडी बहुत बड़ी ढीठ है। लोग उसको करेक्ट कर कर के थक चुके हैं, कमेंट सेक्शन में लिख लिख के थक चुके हैं कि अपना वज़न घटाओ, अपने घर वालों को, गरीब रिश्तेदारों को ऐसे गार्बेज की तरह ट्रीट मत करो, रिज़ा पे ध्यान दो, उसके पढ़ाई लिखाई, उसके करियर पे ध्यान दो, उसको हेल्प करो उसका मोटापा कम करने में, लोगों को अब्यूज़ मत करो, लोगों को इस तरीके से कंटेंट मत बनाओ। लोग और भी पता नहीं क्या क्या लोग थक चुके हैं। और तुम्हारी बीवी एक नंबर की मोटी चमड़ी वाली औरत है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कमेंट सेक्शन नहीं पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं और इनको सब पता है कि इनके बारे में क्या बातें होती हैं, लेकिन ये अपने मतलब की चीज़ें उठाते हैं। जहाँ इनको इनका फ़ायदा है, जहाँ इनको फ़ायदा हो रहा है, वो सब चीज़ें ये उठाते हैं। इसीलिए इसकी जो बीवी, बेशरम बीवी जो है, वो उन कमेंट्स को लाइक करती है जहाँ पे उसकी तारीफ़ हो रही होती है। जहाँ तुम उसको क्रिटिसाइज़ करो या उसको सही सलाह देने की कोशिश करो या उसको तुम ये बोलो कि भाई आप यहाँ पे गलत हैं, तो उसको ऐसे इग्नोर करेगी जिसको मतलब जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है वैसे एकदम गायब हो जाएगी। तो वो तो बहुत बड़ी ढीठ है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम भी ढीठ ही हो। तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान तो अगर वो नंबर 2 की पोजीशन पे है तो नंबर 1 की पोजीशन पे तुम हो, गुटखा किंग। इसलिए क्योंकि भाई मतलब मैं क्या बोलूँ यार, दुनिया में मैंने एक से एक बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन गुटखा किंग जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। मैंने बचपन से यही सुना था कि एक मर्द के अंदर ना काफ़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ईगो होता है। मर्द को औरत की कमाई नहीं चाहिए होती है, वो अपने बलबूते पे चीज़ें करना चाहता है, अपनी फैमिली को अपने कमाए हुए पैसे से उनको पालना चाहता है। लेकिन ये मतलब जिसको मैं बोलती हूँ कि मर्द ज़ात पे बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना धब्बा, वो है ये इंसान। क्योंकि ये दिखाता है कि इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, लेकिन सच में कुछ अचीव नहीं किया है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी की ग़ुलामी करता है ये, अपने घर वालों को छोड़ रखा है, अपनी बहन के बारे में तो ज़िक्र तक नहीं करता है। 3 महीने से इसकी बहन बिल्कुल गायब है। ना ये अपने घर जाता है, मौदाहा को भी छोड़ रखा है इसने। और लोग इसका मजाक बनाते हैं, लोग इस पे हंसते हैं कि ये घर जमाई बना हुआ है। और जब इसको लोग बोलते हैं कि तुम घर जमाई हो, तो ये कहता है मैं घर जमाई तो नहीं हूँ, मैं घर जमाई तो नहीं हूँ। अरे भाई, जो ससुराल में जो रहता है ना, उसको घर जमाई ही कहा जाता है, यही वर्ड दिया जाता है उस इंसान को। तो बीवी के पैसे पे शॉपिंग करना और एक से एक चीज़ें ख़रीदना और इतनी बड़ी बड़ी हाँकना कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। जो लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ करते हैं तो और तुम्हारे साथ जो सेल्फीज़ लेते हैं ना, वो तुम्हारी जो पीठ जब मुड़ती है तो लोग तुम्हें वैसे ही उतनी ही गालियाँ दे रहे होते हैं कि देखो कितना बेशर्म आदमी है कि अपनी बीवी की कमाई पे पल रहा है और अपनी बीवी के पैसे पे इसको इतनी ठाठ है और इतना लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ तोप चीज़ बन चुका हूँ। भाई, अगर ये तुम अपने बलबूते पे ये करते तो तुम्हारी एक कुछ इज़्ज़त भी होती। और यही रीज़न है कि इस इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं है अपने ससुराल में। जो इसका साला है, इसका जो जनाब है, वो आप नोटिस करना कि इसको मुंह तक नहीं लगाता है। वो इंसान इसको पूछता तक नहीं है। वो कुत्ते बिल्ली को पूछ लेता है, लेकिन इस इंसान को नहीं पूछता है। आप हमेशा नोटिस करना कि वो जब भी आता है ये बिल्कुल दुबक जाता है और इसके घर तो जाता ही नहीं। मैंने तो कभी देखा ही नहीं इन लोगों को कभी हैंग आउट करते हुए या एक साथ मस्जिद जाते हुए। उससे ज़्यादा तो वो रेहान के साथ हैंग आउट करता है, लेकिन अपने बहनोई के साथ वो हैंग आउट करना पसंद नहीं करता है। वो दिखती है चीज़ें, आप छुपा नहीं सकते। जो डिसलाइक है ना, वो दिखता है। और इज़्ज़त तो इस इंसान की है ही नहीं। तो ये तो ढीठ नंबर 1 है। दोनों मियाँ बीवी एक नंबर के ढीठ नंबर 1 है।
अच्छा, यहाँ पे ये आए हुए हैं ये लोग ओल्ड दिल्ली में जामा मस्जिद के पास। और जामा मस्जिद का जो एरिया है ना वो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है। मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि वो एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है। और 3 महीने के बच्चे को लेकर ये लोग ऐसे मारे फिर रहे हैं, यहाँ पे लेकर के आए हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कंजेस्टेड एरिया होता है। अभी कुछ दिन पहले इसका बच्चा बीमार था, और जब बच्चा बीमार होता है ना तो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। ऐसे माहौल में तुम इतने छोटे बच्चे जो को 3 महीने के बच्चे को लेकर आई हो, पता नहीं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन दोनों के अंदर ना जो माँ बाप वाला सनी तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत बेहतर लगता है मुझे इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है कि जो डब्बा है वो सच में उसके दिमाग में डब्बा ही भरा हुआ है, क्योंकि उसको कोई अकल नहीं है। क्योंकि माँ वाली कोई भी इंस्टिंक्ट मुझे डब्बा में नहीं दिखती है। डब्बा के अंदर एक जो ममता होती है ना इंसान की, जो एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है, हर चीज़ में अपने बच्चे को ब्लेम करना कि हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से वो हो गया, हैदर की वजह से हम सो नहीं पाते, हैदर की वजह से वहाँ जा नहीं पाते। हालांकि ये बेशरम लोग हर काम अपना कर रहे हैं, बेचारे उस छोटे बच्चे पे सारा बिल उस बच्चे के नाम पे फट रहा है। और इसी बच्चे के लिए इतना रोना धोना, इतना लोगों से गुजारिश कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और अल्लाह हमें एक औलाद दे दे, ये दे दे, वो दे दे। इसी बच्चे के लिए कितना ड्रामा, रोना धोना, यहाँ वहाँ जाना, वहाँ जाना, मज़ार पे जाना और चादर चढ़ाना, पता नहीं क्या क्या किया इस औरत ने। और अब जब इसे ये बच्चा मिल गया है तो उसकी कदर नहीं है। इस तरीके से बस फीड कराती है, बच्चा दे देती है बेटी खाला को कि लो तुम पकड़ो, तुम पालो, तुम इसको लेकर के यहाँ से वहाँ घूमो। और इसके हाथ में भी जब बच्चा रहता है तो आप देखो इसको पकड़ना ही नहीं आता है। बच्चे का मुंडी जो है ना वो ऐसे यूं यूं गोल गोल घूम रहा होता है, तो इसको अपना बच्चा तक पकड़ना नहीं आता है। इतना अनकंफर्टेबल लगता है बच्चा इसके गोद में। और इसके अंदर मुझे ममता तो बिल्कुल नहीं दिखती है। अपने बच्चे की तरफ एक जो ममता होती है वो बिल्कुल नहीं दिखती है। और दूसरी चीज़ ये कि कितना ज़्यादा अपने बच्चे के नाम पे बिल फाड़ती है ये औरत। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये बहुत नाशुक्री, बहुत ज़्यादा नाशुक्री चल रही है इनकी फैमिली में। स्पेशली डब्बा जो है अपने बच्चे को लेकर के बहुत नाशुक्र है। अच्छा, एक चीज़ है जिसकी तारीफ़ करनी होगी, वो ये कि गुटका किंग जो है वो बहुत ईज़िली फ्रेंड्स बना लेता है, बहुत सही तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर लेता है, बात कर लेता है, लोगों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से दोस्ती कर लेता है। ये चीज़ मुझे समझ में आई जब मैंने इसके फ्रेंड्स को देखा दिल्ली में जो इसने बुलाया है। तो बॉम्बे जैसी जगह में भी इसने वहाँ भी फ्रेंड्स बना लिया। लेकिन जनाब जो हैं इतने साल से रह रहे हैं मुंबई में, लेकिन उन्होंने मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं बनाया, कोई सर्कल नहीं बनाया। वही उसके रेगुलर उसका स्टाफ है, वही चंगू मंगू, वही उसके जो थोड़े बहुत लोग हैं घर के स्टाफ के अलावा, कोई उसका ना आने वाला ना जाने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। जनाब इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं कि उनको बस अपना बाल संवारने से ही फुर्सत नहीं है। तो ये चीज़ माननी पड़ेगी, जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ पे तो तारीफ़ बनती है, इंसान करेगा तारीफ़। लेकिन जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे इंसान क्रिटिसाइज़ भी करेगा। तो यहाँ पे तारीफ़ बनती है गुटका किंग की कि भाई ये इंसान काफ़ी एक्सट्रोवर्ट है और लोगों से दोस्तियाँ ईज़िली कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो क्लिप मैंने ऐड किया, यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बच्चे को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। डब्बा वहीं पे खड़ी हुई है, ना डब्बा को पकड़ना आता है अपना बच्चा, और जिसको भी इसने थमाया है बच्चा ना उस औरत को पकड़ने आ रहा है। हालांकि इसके खुद के बच्चे मुझे दिख रहे हैं, बोल रही है कि ये लोग भी मदहा के ही लोग हैं। बच्चे की मुंडी जो है वो हवा में है लिटरली। ये इंसान जो है पीछे जिसने अपना हाथ दे रखा है वो जो है वो एक मर्द होकर के उसके सर को एक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दो बेवकूफ़ औरतों को समझ में नहीं आ रहा है। उस बेचारे बच्चे का मुंडी जो है ऐसे यूं हवा हवा में बिल्कुल इस तरीके से झूल रहा। बताओ, मतलब माँ तो बन गई है ये डब्बा,
लेकिन माँ वाली कोई हरकत नहीं है इसके अंदर, माँ वाले कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसके अंदर। और जूते और लात और बहुत गालियाँ पड़ रही हैं इसको, जिस तरीके से इसने अपने बच्चे को मैन हैंडल किया है और लोगों से करवाया है। और मुझे लगता है कि सही गालियाँ पड़ रही हैं, इसको पढ़नी भी चाहिए क्योंकि इसको बिल्कुल अकल नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं मौदाहा, और मौदाहा में इसकी ये डब्बा की जो सास है वो बहुत ज़ाहिर सी बात है, पोता आ रहा है, वो भी पहली दफ़ा पहली बार मौदाहा आ रहा है 3 महीने का होने के बाद। तो उनकी एक्साइटमेंट समझ में आती है और खुशी समझ में आती है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, अपना घर वर काफ़ी अच्छा सजा के रखा पोते के वेलकम के लिए। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अजीब थी वो ये कि उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया डब्बा को ऐसा इग्नोर किया जैसे कि मतलब कि वो है ही नहीं, और पोते को गोद में उठा के निकल पड़ी। चलो, एक चीज़ अच्छी हुई है कि इस डब्बा ने बेटी खाला को अपने घर पे रहने दिया है। मुझे तो लगा था कि इतनी बेशर्म है, हो सकता है कि अपने ससुराल ले आएगी और अपने साथ सुलाएगी, ताकि इसको तो हेल्प चाहिए होती है और इसको तो 24/7 हेल्प कहाँ से मिलेगा बेटी खाला के अलावा। अब सास ही हैं, सास हेल्प करेंगी, लेकिन थैंक गॉड कि इसने बेटी खाला को अपने घर पे रहने दिया, क्योंकि इसका कोई ठीक नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है ये औरत। अच्छा, एक और चीज़ जो रेडिट पे काफ़ी फेमस हो रही है, काफ़ी बातें हो रही हैं इस बारे में कि फ़नी का जो फ़ोन नंबर है वो शायद लीक हो गया है। तो फ़नी का नंबर जिसने भी लीक किया है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत बात है। अगर आपको वो इंसान नहीं पसंद है तो मतलब ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपको उसकी हरकतें नहीं पसंद हैं तो वो अलग चीज़ है। तो लेकिन ये जो चीज़ है ना कि आप किसी का नंबर आप पब्लिक कर दो, अब उसको ये ना एक तरीके का हरासमेंट भी होता है कि आप किसी को आप इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। कि अब क्या हो रहा है कि अब लोग शायद उसको फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इवेंचुअली मुझे लगता है कि उसे अब अपना नंबर बदलना पड़ेगा। तो और एक दफ़े पता होता क्या है ना कि आपका नंबर जो है अगर इतने लोगों के पास है और नंबर फिर चेंज करना पड़ जाए आपको, तो बहुत मुसीबत होती है। तो जिसने भी किया है, मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल गलत है। आपको अगर कोई बंदा नहीं पसंद है तो ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं, आप उसके कमेंट्स सेक्शन में जाके आप चीज़ें लिख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। और लेकिन ये सब बहुत चीप हरकत है कि आप किसी का नंबर इस तरीके से लीक कर दो। तो आज के लिए चलिए बस इतना ही। और भी कुछ टॉपिक्स है जिस पे मुझे बात करनी है, उसके लिए मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बहुत ही जल्द। तो इंशाल्लाह, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।